वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर के जो भी मंदिर की स्थापना हुई है तो इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो आपका या फिर अदर वनडे एग्जाम हो, सब में पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है टॉपिक और इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर की कि स्ट्रक्चर की, कि ये मंदिर कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है। तो ये जो मंदिर है ये 76 मीटर लगभग 250 फीट चौड़ा है और इस मीटर की जो लंबाई है वो है 120 मीटर। इस मंदिर की जो लंबाई है 120 मीटर है, 380 फीट के करीब। 49 मीटर ये ऊंचा है, 161 फीट में आ जाएगा। तो फीट में और मीटर में दोनों में ही दिया गया है। तो 250, 380, 161 ये फीट में याद रखें आप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और ऐसे ही अगर मीटर की बात करें तो 76 मीटर, 49 मीटर और 120 मीटर याद रखना है क्योंकि कैसे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला तथ्य आता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का कॉम्प्लेक्स विल बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, मतलब कि दुनिया का तीसरा बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है मंदिर का, ये दुनिया का तीसरा बड़ा हिंदू मंदिर कहलाएगा। रामलला ड्रेस किसने सिली है? रामलला की जो ड्रेस है वो किसके द्वारा स्टिच की गई है? तो ये ड्रेस बनाई गई है भगवत प्रसाद और शंकर लाल के द्वारा। तो एक एक तथ्य इंपॉर्टेंट है कि इसकी ड्रेस का मतलब जो भगवान जी की ड्रेस है वो किसने बनाई है, भगवान जी के मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है। तो सारे तथ्य पूछे जाते हैं जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ताजमहल के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है और भी अदर बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि कोई भी मंदिर बनता है, ठीक है ना। तो जब बनता है तो उसके बारे में, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने देखा था, जब बनाई गई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी तो उससे संबंधित कि उसका लोहा कहाँ से आया था, उसमें कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग किया गया है, वो कितनी उसकी ऊंचाई है। एग्जाम में सारे फैक्ट पूछे गए थे चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसे ही अभी राम मंदिर के बारे में भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इससे वैसे भी आपको उसकी जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये इसके जो भी फैक्ट है, जो भी तथ्य हैं, उनको एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लें तो आपको याद भी हो जाएंगे। अब इसकी बात करें तो ये जो ड्रेस है वो किसके द्वारा सिली गई? भगवत प्रसाद और शंकर लाल के द्वारा। और ये जो ये बना तो कब इसको कंस्ट्रक्शन किया गया? 22 जनवरी 2024। ये डेट तो आप सबको याद होगी क्योंकि इस बार हमने फिर से दिवाली मनाई थी। टोटल 5 मंडप हैं राम मंदिर के अंदर। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1992 को। और जो स्टाइल ऑफ राम मंदिर है वो किस श्रेणी में बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मंदिर निर्माण की 3 कलाएं भारत के अंदर है। आर्ट एंड कल्चर में आपको ये पढ़ाया भी गया है। आर्ट एंड कल्चर में अगर आपने पढ़ा है तो मंदिर निर्माण की 3 श्रेणियाँ होती हैं। एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली और एक होती है बेसर श्रेणी। तो ये तीनों ही श्रेणियों में मंदिर निर्माण किया जाता है। नागर श्रेणी, अधिकांशतः उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो सभी नागर श्रेणी में बने हैं। दक्षिण भारत की जो मंदिर कला है वो द्रविड़ श्रेणी में बनी हुई है और जो द्रविड़ और नागर दोनों का ही मिक्सचर होता है उसको बेसर शैली कहा जाता है। तो ये तीनों ही मंदिर निर्माण की कला है। और जो राम मंदिर बना है वो नागर स्टाइल में बना है, नागर आर्किटेक्चर का इसमें जो है प्रयोग किया गया है। तो नागर श्रेणी का ये मंदिर हो जाएगा। डिजाइनर कौन है राम मंदिर टेम्पल के? तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा, डिज़ाइनर राम मंदिर के कहलाएंगे। स्कल्पचर जो है, स्कल्पटर ऑफ रामलला स्टैचू कौन है? अरुण योगीराज। इनका भी बहुत नाम चर्चा में है तो इनका नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। 10 अवतार ऑफ विष्णु जी इसमें दर्शाए गए हैं। आपने रामलला की प्रतिमा को देखा होगा तो उसमें चारों तरफ विष्णु जी के 10 अवतार हैं। मत्स्य कूर्म, बराह, नरसिंह, राम, परशुराम और कल्कि, बुद्ध, ये सारे जो 10 अवतार हैं 10 तरफ, मतलब दोनों ही चारों तरफ ये दर्शाए गए हैं, ठीक है। 10 अवतार भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कंस्ट्रक्टेड बाय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कंपनीज कौन है? तो टाटा ग्रुप एंड लिमिटेड ये कंपनी हो जाएगी, एंड L&T, ये दोनों ही कंपनियां, टाटा ग्रुप और L&T, लार्सन एंड टूब्रो, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद फाइनल वर्डिक्ट कब आया था सुप्रीम कोर्ट का? 9 नवंबर 2019 को आया था।
बजट अप्रूव फॉर कंस्ट्रक्शन 1800 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया था। और मीरवाकी कमांडर ऑफ बाबर हु बुल्ट बाबरी मस्जिद, तो ये तो एक उसके बारे में फैक्ट बता दिया गया है बाबरी मस्जिद के बारे में। इसके बाद 5 ईयर ओल्ड रामलला, इस मंदिर में जो दर्शाए गए हैं वो इनका बाल स्वरूप है राम जी का। तो 5 साल के राम जी का बाल स्वरूप इस मंदिर में दर्शाया गया है। जो स्टैचू है उसकी ऊंचाई कितनी है, 51 इंच है। राम मंदिर टेम्पल की हाइट कितनी है, 161 फीट है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, ये सरयू जो नदी है उसके पास में है। अयोध्या में सरयू नदी ही बहती है, कहते भी है अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, तो जो मंदिर है वो नियर सरयू रिवर है। और टोटल पिलर्स राम मंदिर में कितने हैं, 392 पिलर्स टोटल राम मंदिर में हैं। ठीक है, तो ये राम मंदिर से संबंधित हमने कुछ तथ्यों को देख लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इनको आप अच्छे से जरूर पढ़ लें। और मोर अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और एक बार जय श्री राम जरूर लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।